राम नायक जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो इसी मौके पे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि उनका स्वागत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए कि सुजानगढ़ के जो हमारे नेता हैं उनको एक प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी देना हम सब लोगों के लिए एक बड़ी बात है। तो इसी बात के लिए जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आप सब साथियों ने और ग्रामवासियों ने जो ये आयोजन किया है इसके लिए पूरी पार्टी जो है और हम सब लोग जो कार्यकर्ता हैं वो आप सब लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और ये बहुत गौरव की बात है कि एक बहुत साधारण व्यक्ति जो है वो उठ के एक प्रदेश की पार्टी के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष बनते हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। तो ये तो इस स्वागत और सत्कार की बात हुई, लेकिन जो मुद्दा जो आज हम लोग जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो किसानों की समस्या है, जो हम लोग अभी दिन भर से जो है वो तेंदुएसर में जुटे हुए हैं, सब लोग वहाँ पे अभी भी किसान जो है वो जुटे हुए हैं। तो वो महत्वपूर्ण जो बात जो 4-5 बड़ी मांगे जो इस प्रशासन से की जा रही हैं, बिजली विभाग से की जा रही हैं कि 6 घंटे किसानों को जो है वो दिन में बिजली मिलनी चाहिए और बिना ट्रिपिंग के बिजली मिलनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो है वो ढाणियों के अंदर भी 24 घंटे लगातार बिजली मिलनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई ट्रांसफार्मर किसान का जलता है तो 24 घंटे के अंदर उसको बदला जाना चाहिए और कोई जर्जर लाइन है, कोई टूटी फूटी लाइन है यदि, तो उसको जो है वो तुरंत प्रभाव से बदला जाना चाहिए, उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। ये 5-6 जो है वो बड़ी किसानों की मांगे हैं। लेकिन सच ये है कि इस प्रदेश की जो सरकार है वो एक तरह से इस पूरे मामले के अंदर जो है वो विफल हो गई है, नाकाम हो गई है। ये हम लोगों को मालूम है और हर सरकार को मालूम होता है कि सर्दियों के अंदर किसानों को खेती करते हैं, उस समय उनको बिजली चाहिए होती, लेकिन इनका कोई प्रबंधन नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई इनकी संवेदनशीलता नहीं है कि ये लोग किसानों के दर्द को समझ सके। इसलिए जो है वो सबसे पहला हमला किसान पे किया जाता है और उनकी जो है वो बिजली के जिस तरह की समस्याएं हैं उनको जो है वो समस्या के अंदर खड़ा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पे जो है वो पिछले महीने भर से ये प्रदर्शन और ये इस तरह के जो घेराव हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर जो है वो यहाँ जीली में भी जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया है। लेकिन जैसा सीताराम जी कह रहे हैं कि प्रशासन के लोगों से बात हुई है, बिजली के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, तो उस बारे में विस्तार से जो है वो सीताराम जी बताएंगे कि किस तरह से जो है वो एक सहमति बन सकती है या बनी है, उस बारे में हमारे वरिष्ठ नेता सीताराम जी बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें इस बार जो है वो 23 की तैयारी भी करनी है। ये हम सब लोग एक ही पार्टी के परिवार के लोग हैं और ये 70 साल से जो ये कुशासन चला आ रहा है इस प्रदेश के अंदर, इसको जो है वो ये खत्म करने का समय भी हम लोगों को ये महत्वपूर्ण मौका और ये जिम्मेदारी इस समय ने और इस पार्टी ने हमें दी है कि हम लोग इस पूरा 70 साल का हिसाब करें। तो आप सब लोगों ने जो है वो हमें सुना, यहाँ पे बुलाया और इतना स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं विद्या जी, उनको कहूंगा कि आप भी 2 शब्द जो हैं वो कहें। सम्मानित मंच, आप सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि सबसे पहले तो आज आप लोगों ने सीताराम जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद में यहाँ बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपना मेन मुद्दा और मकसद आज यही है कि जो लाइट है, लाइट की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है, किसानों को टाइम पे लाइट नहीं दी जा रही है। 6 घंटे देने की तो दूर की बात है, बीच में 6 घंटे अगर लाइट देते हैं तो उसको भी टुकड़ों में देते हैं, तो ना तो उन किसानों का पानी की सिंचाई जो है वो खेत में पूरी हो पाती है और ना ही वो फसल बन पाती है। कभी ट्रांसमीटर जल जाते हैं, कभी मीटर जल जाते हैं, कभी किसान की मोटर भी जल जाती है, तो उससे उनको नुकसान होता है। एक मोटर अगर जलती है तो कम से कम 20,000 रुपये एक किसान के खर्च हो जाते हैं। तो अपना मुद्दा ये है कि भाई अपने को लाइट कम से कम सुचारू रूप से मिले ताकि किसान जो है वो अपने खेती सही ढंग से कर पाए।
और ये जो है अपनी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जब तक हम इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सब अपन हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से नहीं होंगी। इसलिए हमें अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए, देखो मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि राज अपना नहीं है, इसीलिए हम लोगों के सामने ये सारी समस्याएं आ रही है। तो आने वाली 2023 में आप लोग इस व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भागीदारी निभाएंगे और इस ये जो चली आ रही है परिपाटी 70 सालों से कि हम लोग परेशान होके 5 साल कांग्रेस को और 5 साल हम बीजेपी को ले आते हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक तीसरा मोर्चा है और उस मोर्चे को अपना करके अपने सामने जो भी समस्याएं आ रही है उन सब समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपनी जो भी कोई भी समस्या होती है अपनी सरकार की होती है तो अपनी वो सुनवाई भी नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में वो केवल वोट लेने के लिए आते हैं। जब चुनाव होते हैं तब वो हमारे लोगों के बीच में आते हैं और हमसे वादे करते हैं कि ठीक है हम आप लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे, लेकिन क्या हुआ है क्या अपनी समस्याओं का निवारण? तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने को अब तीसरा मोर्चा अपनाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और किसानों की, गरीबों की, शोषित वंचित वर्ग जो मजदूर वर्ग है उसकी कोई बात सुनने वाला है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक हनुमान बेनीवाल जी अपनी है, जो सड़क से लेकर के संसद तक अपन सबकी आवाज उठाते हैं। हम सब किसान भाइयों को भी एक होना पड़ेगा और अपनी एकता से अपने आप को मजबूत करके इन सब समस्याओं से हम लड़ेंगे, आगे सामना करेंगे, तब हमारी समस्याओं को सुना जाएगा, नहीं तो नहीं सुना जाएगा। हम लोग हमारे खेत में फसल उगाते हैं तो हमें उन सबका मूल्य मिलता है क्या? सही अपन गाय भैंस पालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध के मोल भाव अपने को क्या मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक का नहीं करते हैं। अगर उसी दूध को हम अपने घर पे रखें, बाजार तक नहीं जाने दें, तो उन लोगों को अपने वो भाव वाजिब भाव देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर एकता नहीं है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसान मजदूर वर्ग जो है वो एक हो जाइए और आने वाले 2023 में ऐसे पार्टी को चुने, ऐसे उसको चुने ताकि हम लोगों की समस्याओं को सुने और वो सब दूर हो पाए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।